हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेमेटिक्स। जो हमारा केमिकल काइनेमेटिक्स चैप्टर है ये है हमारे पास 12th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर। ठीक है, तो आज से हम इस वाले चैप्टर की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल काइनेमेटिक्स है हमारा 4th चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है, हमारे पास में अब इसके अंदर जब हम शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि रिएक्शन से। पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल काइनेमेटिक्स क्या कहती है। केमिकल यानी केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड होगा आपके पास में। काइनेमेटिक्स हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी कि कोई आपकी रिएक्शन। काइनेमेटिक्स जब हम एक फिजिक्स में भी है हमारे पास में इस तरीके का चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ हम केमिकल काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि आपकी रिएक्शन का रेट कैसे होगा। मान लिया कि कोई रिएक्शन हुई, सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं। आपने क्या करा, वुड ली, वुड हमारी हमने बर्न करनी है, यानी हमने क्या करनी है, बर्निंग ऑफ वुड का हम एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। वुड के अंदर क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न करेगी और क्या देगी हमें, CO2 है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट कैसा है। मतलब भाई वो स्लो स्पीड से हो रही है, आपकी फास्ट स्पीड से हो रही है, या फिर मॉडरेट स्पीड से हो रही है, ये हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, रिएक्शंस ना हमारी 3 टाइप में हम पढ़ेंगे। कैसी हो सकती हैं, अपने अपने हिसाब से भी देखें तो या तो कोई रिएक्शन फास्ट हो सकती है, या फिर स्लो हो सकती है, या फिर मीडियम तरीके से हो सकती है। भाई मीडियम स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उसी के बेस पे यहां पर देखो मैंने लिखा रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा वेरी फास्ट रिएक्शंस, यानी जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से होती हैं, यानी कि फ्यू सेकंड्स के अंदर क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, जो हमारे पास में फ्यू सेकंड्स के अंदर क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे इसका आप एग्जांपल देखो, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, Ag होता है सिल्वर और NO3 होता है नाइट्रेट आयन। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ में जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट हमारे पास में। तो ये क्या है, एक वेरी फास्ट रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के अंदर डालोगे, बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कैसी रिएक्शन है हमारे पास में, वेरी फास्ट रिएक्शन ये होती है, और इसका ये एक एग्जांपल है। आगे हमारे पास में वेरी स्लो रिएक्शंस। तो वेरी स्लो रिएक्शंस मतलब जो बहुत ही ज्यादा धीरे हो, जिस रिएक्शन को होने में कई दिन लग जाएं या कई महीने लग जाएं, तो वो हमारी किसके अंदर आती है, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। ठीक है, हमारे पास में अब समझो यहां पर इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम आयरन की रस्टिंग देखें, यानी लोहे पे जंग लगना, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं मार्केट से कोई आयरन की रॉड वगैरह लेकर आए और वो कुछ दिन में ही आपकी क्या हो जाए, जंग पकड़ जाए। अगर आप उसको खुले में भी रखोगे, जैसे आपने अपनी क्या करा, अपनी छत पर रख दिया या फिर अपनी रूफ पर रख दिया, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में जब जैसे बारिश का सीजन आएगा या फिर आपके पास में उसके आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर रहेगा, तब वहां पर रस्टिंग शुरू होगी। और रस्टिंग शुरू हो भी गई ना, तो ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड के अंदर आपका पूरा का पूरा आयरन रस्ट हो जाएगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा रस्ट होने के लिए। तो वो किसका एग्जांपल आपके पास में, वेरी स्लो रिएक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास में मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जिसको होने में फ्यू मिनट्स लगे, यानी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कुछ चुटकियों में रिएक्शन हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, यानी फ्यू मिनट्स उसको लगेंगे। तो वो किसका एग्जांपल आपके पास में, मॉडरेट रिएक्शन का। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन में हम एग्जांपल पढ़ें तो जैसे अमोनिया की फॉर्मेशन। अमोनिया की फॉर्मेशन होती है जब नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है आपका अमोनिया। यानी मैंने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिए, तो इन्होंने रिएक्ट कर क्या बना दिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, मॉडरेट रिएक्शन का। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमने ये तो देख लिया भाई किस किस टाइप की रिएक्शन होती है। अब है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का आप रेट कैसे निकाल लोगे। भाई हमें ये तो हमें पता था कि हाँ भाई इसका एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये है। अगर हमें खुद से निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन, भाई कितनी स्पीड है रिएक्शन के होने की, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले द चेंज इन, RxN का मतलब होता है रिएक्शन, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ any reactant or product
पर यूनिट टाइम, यानी जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मैंने क्या बोला, आप 1 सेकेंड ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के अंदर मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है हमारे पास में। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट। ठीक है, मान लिया कि मैंने रिएक्टेंट को ना x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई मेरे पास में रिएक्टेंट था और मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से। तो जब ये रिएक्शन शुरू हुई तो मान लिया इसकी कंसंट्रेशन थी x1, या फिर मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन को मोलर में मापते हैं, यानी कि मोलारिटी के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, अब बाद में इसकी कंसंट्रेशन चेंज होकर हो गई x2, यानी कि जब x शुरू हुई रिएक्शन तो ये पूरा का पूरा 1 मोलर था आपके पास में। फिर क्या हुआ होगा, यहाँ पर धीरे धीरे इसमें से नया जब प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट में से तो इसकी अमाउंट घटेगी। मान लिया कि 2 सेकंड के बाद में इसकी अमाउंट घटकर अब हो गई 0.75 m। ठीक है हमारे पास में, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी हमारे पास में। अब मुझे निकालना है कि इस रिएक्टेंट का रेट कितना था, तो मैं क्या करूंगी, जो बाद में इसकी कंसंट्रेशन आई, क्या आई 0.75, पहले कितनी थी 1 थी। कितना टाइम का चेंज आया, 2 सेकंड का। क्यों, क्योंकि मान लिया रिएक्शन 0 सेकंड पे शुरू हुई होगी और हमने ये कंसंट्रेशन को मेजर करा है 2 सेकंड के बाद में, यानी टोटल टाइम गैप कितना आ गया, 2 सेकंड का। तो यहां पर आपको अगर मैं लिखूं तो क्या आंसर आएगा, 0.75 माइनस का 1/2, तो कितना आ गया अपने पास में, माइनस का 0.25/2। तो हम इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 0.125 अपने पास में, यानी कि इतना क्या आ गया आपके पास में कंसंट्रेशन में, मतलब कि रेट उसका आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे आंसर तो माइनस में आया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमें पता है जो भी आपने रिएक्टेंट लिया होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन घटेगी ना, इसीलिए जब भी आप रिएक्टेंट का रेट निकालते हो तो उसकी वैल्यू आती है माइनस में। ठीक है, यहां तक की बात। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा आगे, यानी प्रोडक्ट पहले कुछ भी नहीं था, 0 से बढ़ना शुरू होगी उसकी अमाउंट, तो इसीलिए रेट ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और रिएक्टेंट का क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, एक बार यहां तक की बात समझो फिर आगे समझाती हूँ। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर आगे ये चीज समझ में आई मैं क्या समझा रही थी। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या आएगी आपके पास में, हमें तो यूनिट भी देखनी है, तो यूनिट को हम कैसे देखेंगे, देखो अब यहां पर मैंने ऊपर ली थी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर मोलारिटी है तो उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। नीचे था टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अगर आपको यूनिट निकालनी आ जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, यानी कुल मिला के लीटर भी नीचे आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे मोल इंटू लीटर इंटू का सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमारे पास में सेकंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। अब देखो हम आगे बात करें। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्या करो, इस लीटर को लिखो स्मॉल एल से, सेकंड को हमने किससे लिख लिया, एस से रिप्रेजेंट कर लिया, मोल को तो एम से, हम पूरा का पूरा मोल ही लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, कब, जब आपके पास में क्या दे रखा था, कोई सॉलिड दे रखा था। अगर यहाँ पर कोई गैस होती तो गैस के अंदर आपका जो ऊपर का चेंज आता वो किसके अंदर आता, मान लिया कोई गैस थी आपके पास में, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई। जैसे कि पहले मान लिया आपके पास में क्या थी कि 2 एटमॉस्फेयर पे कोई गैस थी, बाद में उसकी चेंज होकर कितना हो गया, मान लिया 1 एटमॉस्फेयर पे आ गई। मतलब अगर प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर की केस में यूनिट क्या आती है, ऊपर आता है आपका एटमॉस्फेयर और नीचे टाइम के लिए आता है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाती है आपके पास में, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, अगर हम प्रेशर के लिए बात करते हैं तो। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
अब मैंने जर्नल इक्वेशन ली, भाई रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिएक्टेंट था, P से प्रोडक्ट बन गया अपना। तो यहां पर देखो जब भी हम रेट निकालते हैं तो रेट क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। ठीक है, तो रेट किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन, अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। तो यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक की बात। तो रेट को मैंने कैसे लिखा, यानी जब आप यहां पे रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो ये आपकी जो डेल्टा आर की वैल्यू आएगी, जैसे हमारी यहां पर आई थी माइनस का 0.25, तो ये जो डेल्टा आर, यानी डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज के लिए हम डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, और नीचे मैंने डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, रिएक्टेंट हमेशा घटता है और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, इसलिए रिएक्टेंट के आगे आता है माइनस की रेट आता है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का किस में आता है, प्लस में आता है। ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। अब देखो इसकी ना एक जर्नल फॉर्म और हम देख लेते हैं। देखो उस चीज को और समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। कि क्या चीज ना आपके पास में इस तरीके से बराबर होगी, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपके पास में क्या था, या इस वाली वीडियो को हम यही कंपाइल करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यूमेरिकल में समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मिलेंगे।